पता है, प्रांजल ने अपने लिए मकान ढूंढ लिया है। जाहिर है, जब अलग रहने वाली है तो मकान तो देखेगी। पता नहीं कैसा है और कौन सी जगह पर है। ये भी तो हमारे मुंह पर एक तमाचा है। इतने बड़े बिल्डर हैं, हमें कहती तो हम ही उसे कच्चा सा बंगला खरीद कर दे देते, लेकिन उसे हमने इसके काबिल भी नहीं समझा। पापा, आओ बेटा। पापा, मम्मी, ये घर छोड़ने का मुझे भी उतना ही दुख है जितना कि आप लोगों को है। तो पापा, मैं भी क्या कर सकता हूं? आप सब लोगों ने ही मिलकर प्रांजल को इस घर से जाने की इजाजत दी है। हम भी क्या कर सकते हैं बेटे? क्यों पापा? पापा, आप हमें डांटते, फटकारते हमें, जैसे बचपन में फटकारा करते थे, डांटा करते थे। पापा क्यों पापा आपने अपना ये अधिकार क्यों छोड़ दिया? पापा, क्यों नहीं डांटा हमें आपने? बेटे, जब छोटे अपना कर्तव्य भूल जाते हैं तो बड़ों को अपना अधिकार करना ही पड़ता है। बेटे, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा। दोष तो सिर्फ किस्मत और हालात का होता है। और हमारी तो हमेशा से यही इच्छा रही है बेटे कि हमारे बच्चे जहां भी रहे खुश रहें। इसीलिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर हम लोगों ने तुम लोगों को इस घर से जाने की इजाजत दी। हम लोगों ने देख लिया कि प्रांजल इस घर में हम लोगों के साथ खुश नहीं रह सकती, और अगर वो खुश नहीं रह सकती तो मेरा बेटा कैसे खुश रह पाएगा? खुश रहो बेटा, खुश रहो। चाचू, अरे सुरेंद्र, आओ बेटे आओ। आओ ना बेटा, आओ। जा रहे हो बेटे? हाँ चाचू, जा रहा हूं।
इतने दिनों तक आपने मुझे संभाला, मुझे सिखाया। बचपन से लेकर आज तक मैं आपके साथ ही रहा हूं। अब आगे पता नहीं क्या होगा। आगे भी सब ठीक ही होगा बेटा, परेशान क्यों होते हो? सब ठीक होगा। पता नहीं चाची, मेरा तो मन अभी से बहुत घबरा रहा है। आप लोगों के बिना मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा ना, इसलिए शायद। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्यों नहीं सोचो चाचू? अब देखिए ना, यहां पर कोई भी बात होती तो मैं आपके पास दौड़ दौड़ चला था आपकी मदद मांगने के लिए, लेकिन अब पता नहीं। अरे नहीं सुरेंद्र, ऐसा नहीं कहते बेटे। बस तुम कुछ दूर जरूर जा रहे हो, और क्या? हम कोई दिलों से दूर थोड़ी हो रहे हैं बेटे। जाओ, और जब भी मेरी जरूरत महसूस हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ बेटा, तुम तो हमारे अपने हो। गैरों की तरह बात नहीं करते बेटा। खुश रहो। जा बेटा जा, अपना और बहू का ख्याल रखना। मुझे तो यकीन ही नहीं होता सुरेंद्र भैया ये घर छोड़ के जा रहे हैं। अभी अभी तो उन्होंने मेरी ताली की आवाज पहचाननी शुरू की थी, और अब वो मुझसे इतना दूर जा रहे हैं, वहां तक तो मेरी ताली की आवाज पहुंच भी नहीं पाएगी। समझ में नहीं आता कि सुमन भाभी का ये फैसला सही है या। वीरेंद्र, सुमन ने जो कुछ भी किया सोच समझ के किया होगा। फिर भी मन में सुरेंद्र भैया को लेकर एक चिंता तो बनी है। कुछ समझ में नहीं आता, करे तो क्या करे। हेलो, अच्छा सुरेंद्र भैया और प्रांजल भाभी जा रहे हैं। हो गया सबसे मिलना मिलाना, अब चले? अरे हाँ, मेरी सुमन दीदी कहाँ है? एक मिनट सुरेंद्र, मैं जरा सुमन को थैंक्स बोल कर आती हूँ। ओके?
सुमन, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी बहुत मदद की। अब मुझे विदा नहीं करोगी? थैंक यू वंस अगेन। चलती हूँ। ये क्या? अपनी बात तो कह दी, मेरी नहीं सुनोगी। बहुत खुश हो इस घर को छोड़ के जा रही हूँ इसलिए, लेकिन इसी घर की यादें तुम्हें रुलाएगी। प्रांजल, इस धोखे में कभी मत रहना कि मैं तुमसे हार गई हूं या सिर्फ तुम्हारी मर्जी रखने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। मुझसे पूछोगी नहीं मैंने ऐसा क्यों किया? अब बता ही दो कि तुमने ऐसा क्यों किया, ताकि बड़ी माँ की विल का अपमान नहीं हो, इसलिए। प्रांजल, मैं जानती थी तुम ज्यादा दिनों तक इस घर में टिकने वाली हो ही नहीं। सबकी मर्जी के खिलाफ जाती तो बड़ी माँ की आखिरी इच्छा का अपमान ही होता। हो, आई सी। तभी तो मैं सोचूं कि मेरी ये बहन ऐसे बदल कैसे गई। लेकिन सुमन, अब तो मैं ये घर छोड़ के जा ही रही हूँ, तो किसी की मर्जी के मुताबिक जाऊं या किसी की मर्जी के खिलाफ, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है प्रांजल, बहुत फर्क पड़ता है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो जब तक ठोकर नहीं खाते ना, तब तक ठीक नहीं होते, और तुम उन्हीं में से एक हो। परिवार का इंपॉर्टेंस तभी पता चलता है जब परिवार छूट जाता है। हमारे बुजुर्ग बेवकूफ नहीं हैं जो परिवार के साथ रहने की सलाह देते हैं। देखो सुमन, तुम्हें जो कुछ भी कहना है जल्दी कहो, मुझे देर हो रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल तुम्हें इसी घर में वापस लौट आना होगा, और ये मेरा चैलेंज है। You are very wrong सुमन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो पंछी अपने पिंजरे से उड़कर आजाद हो जाता है ना, वो कभी लौटकर उस पिंजरे में नहीं आता। ओके? तुम लोहे के सलाखों वाले पिंजरे की बात कर रही हो ना? मैं तो प्यार के पिंजरे की बात कर रही हूँ प्रांजल, जिसमें से कोई भी पंछी उड़ना ही नहीं चाहता। और अगर तुम जैसा नादान पंछी उड़ भी जाए ना, तो पर कटने के बाद उसी पिंजरे में वापस लौट आता है। मेरा हाथ छोड़ो सुमन। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम मेरी जेठानी ही नहीं, तुम मेरी बहन भी हो। आओ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ाऊं। चलो। सुरेन, चलो चलो सुरेन।
सुमन के यहाँ जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन मामी जी, मेरा बहुत मन कर रहा है कि एक बार जाकर सुमन से मिलाऊं, पता तो चले कि वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन इससे क्या फायदा सुप्रिया? सुमन जो भी करेगी ठीक ही तो करेगी। मामी जी, इस बात का तो मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन मुसीबत के समय कोई अपना पास हो तो अच्छा लगता है। और वैसे भी सुमन अकेले ही कितनी मुसीबतों से निपटती रहती है, और मुसीबतें भी कैसी कैसी। बेटी, जो लोग मुसीबतों से लड़ना जानते हैं ना, भगवान उन्हीं को मुसीबतों से लड़ने के लिए हौसला देते हैं। तुम बस अपनी तबीयत का ख्याल रखना और सुमन की चिंता करना छोड़ देना। मामी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन फिलहाल मुझे किसी और की चिंता है।